बेटी का आखिरी फैसला। दिल छू जाने वाली कहानी। सुबह का 8 बजा था। कोमल नाश्ते के लिए किचन में गई तो देखा हॉट पॉट में एक पराठा भी उसके लिए नहीं है। भाभी ने सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही नाश्ता बनाया था। कोमल ने गैस पर नजर डाली तो पैन में एक कप काली चाय उसमें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए सिर्फ पानी में चाय पत्ती डालकर उबाल लगाई हो। कोमल ने अपने लिए नाश्ता बनाया और चुपचाप बिना किसी से शिकायत किए कर लिया। किचन में बर्तन रखने गई तो उसके कानों में आवाज पड़ी। भाभी भैया से कह रही हैं कि रोज सुबह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने कहकर जाती है। सुबह 6 बजे जाती है और पूरे 2 घंटे बाद 8 बजे आती है। अब इनके लिए कोई रोज रोज नाश्ता बना के रखेगा क्या? आई बड़ी महारानी। मोहल्ले वाले भी बातें बनाते हैं, पता नहीं क्या काम करती है बाहर जाकर, कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगी। भैया ये सब शांति से सुन रहे थे। पत्नी झुंझलाते हुए बोली, अब कुछ बोलो भी या मैं ही बकती रहूं? आप तो कुछ कहते नहीं हो उससे, जरा भी सहारा नहीं है काम का उससे। अब मुझे ही उससे बात करनी पड़ेगी। भैया बोल उठे, अरे ऐसा गजब मत करना मोहिनी, उसी की कमाई से ही पूरा घर चल रहा है। अगर कुछ तुमने कह दिया तो छोड़ देगी कमाई करना, बैठ जाएगी घर में, फिर कैसे होंगे घर के खर्चे पूरे। भैया भाभी की ये बातें कांटे की तरह कोमल के दिल पर चुभती थीं और अब तो रोज का था भैया भाभी का उसे ताने देना। कोमल ने आंसू का घूंट पिया और अपने काम पर निकल गई। वो एक डाइट काउंसलर थी। वो घर घर जाकर मरीज की परेशानी पूछती, उसके खाने पीने का डाइट चार्ट बनाती और घर में क्या अनाज और तेल मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब चेक करती। इस काम के लिए उसे भोपाल जैसे बड़े शहर में दिन भर भाग दौड़ करनी पड़ती, बसों के धक्के खाने पड़ते थे। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। शहर के बड़े बड़े घर के लोग उसे इस काम के लिए हायर करते थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। अपनी जिंदगी के 12 साल उसने इस काम में लगा दिए थे, तब कहीं जाकर वो इस मुकाम पर पहुंची थी। नेहा को अपने पापा बहुत याद आ रहे थे। भैया के बाद जब वह पैदा हुई तो घर में मम्मी पापा सभी खुश थे, पर पापा तो हमेशा गुड़िया ही कहते थे। भैया को तो माँ के प्यार दुलार ने बहुत बिगाड़ दिया था। जब भी उनसे कोई गलती होती, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, तो पापा से उन्हें माँ हमेशा बचाती थी। पापा तो हमेशा कहते कि मेरी गुड़िया तो पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी नौकरी पर लगेगी। कोमल पढ़ने में बहुत होशियार थी और दिखने में भी सुंदर थी। उसके पापा को अपनी गुड़िया की शादी करने के भी बहुत अरमान थे, पर एक दिन पापा ऐसे बीमार हुए कि कभी सही ना हुए और दुनिया से चले गए। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। भैया ने तो कभी पढ़ाई में मन लगाया नहीं था और पापा ही घर संभालते थे। भैया पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। घर का छोटा मोटा काम भी माँ भैया को करने नहीं देती। इसी प्यार और दुलार में वो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमते और पापा के पैसों पर ऐश करते। बहुत मुश्किल में 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी भैया ने। पिता की मृत्यु के बाद तो माँ भी बस कमरे में घुसी रहती। घर के काम, उसकी स्वयं की पढ़ाई की जिम्मेदारी कोमल पर ही आ पड़ी थी। घर की सेविंग्स को उसने बैंक में जमा करवाया, साथ ही उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। समय से पहले ही कोमल परिपक्व बन गई थी। 12वीं के बाद उसने डाइट काउंसलर का कोर्स किया और साथ ही वह घर की सभी जिम्मेदारियां भी भली भांति उठाती रही। जिस घर में वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उनकी सिफारिश से उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम मिल गया था। जब उसकी उम्र 22 साल होगी, तब से उसने ये मेहनत करनी शुरू की जो आज तक वो कर रही है। माँ कोमल को देखकर बहुत गर्व करती थी और उसकी तारीफ करती। भैया तो बुरी सोबत में रहने लगा था। घर में मदद तो दूर की बात थी, वो तो कोमल से ही पैसे मांग कर ले जाता। कोमल घर की जिम्मेदारी और माँ की सेवा में ऐसी उलझी कि कभी खुद पर ध्यान नहीं गया। उसकी उम्र दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। जब भी कोई रिश्ता उसके लिए आता तो माँ किसी न किसी बहाने से मना कर देती थी।
कोमल भी कभी माँ के सामने कुछ ना कह पाती, शायद जानती थी कि माँ को डर है उसकी विदाई के बाद घर कौन संभालेगा। कोमल अपने जज्बात को अंदर ही दबा लेती। भैया ने भी शादी कर ली। भाभी का रवैया उसके साथ शुरू में तो सही था, फिर वही भाभी का बर्ताव बदलने लगा। कोमल इस घर में सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन बनकर रह गई थी। माँ भी बहू से डरती और बहू की हर हाँ में हाँ मिलाती कि वो अगर ऐसा ना करती तो बहू खाना नहीं देती। इसलिए माँ के लिए बेटी से सगी अब बहू बन गई थी। भाभी कोमल से जब ही बात करती जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती कि पिंकी की स्कूल की कॉपियाँ भर गई हैं नहीं आएंगी, तो कभी कहती कि साड़ी लानी है कुछ पैसे दे दो। पिंकी भी पीछे से आवाज़ लगाती कि बुआ मुझे स्कूटर चाहिए। कोमल पिंकी पर माँ सा प्यार लुटाती और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। कोमल अपनी सारी कमाई इसी तरह घर और पिंकी के खर्च पर खुश होती रहती। कभी भैया उसके सामने हाथ फैलाए खड़े होते कि अपने ससुराल जा रहा हूँ, मिठाई ले जानी है और वहाँ पर बच्चों को भी पैसे देना होंगे और सफ़र का किराया, ये सब के लिए पैसे दे दे। इसी तरह कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। भैया के इस तरह हाथ फैलाए देखते हुए भी माँ कभी भैया से कुछ ना कहती कि तुम भी कुछ काम करो, बहन की कमाई कब तक खाओगे। कोमल ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार और बलाएं लेने वाली माँ भी इतना बदल जाएगी, कि उसकी शादी का ख्याल भी मन में नहीं आता माँ के। अब तो कोमल ने चुप रहना सीख लिया था। कभी कुछ कहा भी तो माँ ने रोना धोना लगा दिया कि तुम्हारे कमाए पैसों पर पल रही हूँ तो तुमसे एक माँ नहीं पाली जा रही है। माँ शुरू होती तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेती। कोमल जब सुबह अपने काम पर निकलती तो भाभी से ये भी नहीं होता कि उसका भी एक टिफिन लगा दे जैसे पिंकी का लगाती है। वो सुबह एक कप चाय पीकर निकलती थी, बस हर महीने की कमाई हाथ में पकड़ा दो, बस ऐसा यूं ही चलता रहेगा और ऐसे घुट घुट कर जीती रहेगी। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ये सब वो सोच रही थी कि उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आज उसे मिसिस सिंघानिया के घर जाना था। उनकी आजकल डायबिटीज़ बहुत बढ़ी चल रही थी। उनकी डेली का खाने का रूटीन देखना और चेकअप करना होता। बहुत पुरानी मरीज थी वो उसकी। फीस भी उसे अच्छी मिलती थी। वो उल्टा सीधा नाश्ता करके निकल पड़ी थी घर से। एक दो घर के मरीज देखने के बाद वो बस से सफ़र करके तीसरे मरीज के पास जा ही रही थी कि उसे बहुत भूख लगाई। दोपहर का वक्त था। एक छोटी सी दुकान पर एक लड़का राजमा चावल बेचता था। खाना भी और रेस्टोरेंट के मुकाबले सस्ता होता था। कोमल ने भी एक प्लेट राजमा चावल खाए। लड़का सीधा साधा था, बहुत इज्जत दे रहा था। उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी। उम्र उसकी यही 4 साल रही होगी। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। कोमल से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया कि ये कौन है। उस दुकान वाले ने बताया कि मेरी बेटी है। कोमल ने कहा इतनी धूप में इसे यहाँ, वो भी चोट लगी है इसके। जो दुकान वाले ने बताया उससे कोमल की आंखें भीग गईं। वो बोला मेरे घर सिवाय मेरी बूढ़ी माँ के कोई नहीं है, इसे वही देखती थी, पर ये शैतान इतनी कि उनसे ना संभलती और ये भागकर बाहर खेल रही थी तो गिर गई। इसलिए मजबूरी लाना पड़ता है अपने साथ। कोमल ने आगे पूछा कि इसकी माँ। दुकान वाला बोला वो पैसों की भूखी थी। उसे मेरा ये सड़कों पर खाना बेचना पसंद नहीं था, इसलिए अमीर लड़के के साथ बच्ची को छोड़कर भाग गई। 1 साल की थी जब मेरी रानी। कोमल को बच्ची पे बहुत प्यार आया। उसने अपने पर्स से कैंडी निकाल कर दी। ये सिलसिला अब रोज का हो गया था। रोज कोमल राजमा चावल खाती और रानी को ढेरों प्यार करती। एक दिन रानी पापा से बोली, पापा ये मम्मी है क्या?
क्योंकि उस मासूम बच्ची ने माँ को तो कभी देखा नहीं था, पर माँ की ममता और इसने उसने कोमल में देखी थी। मम्मी शब्द सुनते ही कोमल के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई और वो सोचने लगी कि अभी उसकी शादी हो गई होती तो उसकी भी इतनी बड़ी एक बेटी होती। अब उसने निर्णय ले लिया कि वो दिवाकर से शादी करेगी और रानी की माँ बनेगी। कोमल ने हिम्मत की और रानी के पापा दिवाकर से कहा कि मैं रानी की माँ बनना चाहती हूँ, इसे माँ का प्यार देना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दिवाकर आंखें फाड़कर कोमल को देख रहा था और पूछ बैठा, मेम साहब आप इतनी पढ़ी लिखी, मेरे साथ तो एक अनपढ़ भी ना रही, आप कैसे? कोमल बोली, जो हो गया उसे भूल जाओ, मुझसे शादी करोगे? अगर आप तैयार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, दिवाकर ने मासूमियत से कहा। कोमल ने घर वालों से छिपकर अपना एक बैंक के अकाउंट खोल रखा था, जिसमें वो कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए जमा करती थी। अब तक काफी पैसों की सेविंग हो गई थी उसकी। उसने सोच लिया था वो इस पैसों से एक जमीन लेगी और दिवाकर के लिए एक छोटा सा ही सही रेस्टोरेंट बनाएगी। दिवाकर यहाँ धूप में पन्नी के नीचे काम नहीं करेगा। उसने काम शुरू करवा दिया। कोमल को अपने इस फैसले से नई दिशा मिल गई थी। कोमल अब दिवाकर की माँ से मिली और उसने उन्हें पूरी बात बताई। वो भी कोमल से मिलकर बहुत खुश थीं और उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहती थीं और अपने बेटे का घर बसा देखना चाहती थीं। दिवाकर के घर से वापसी पर वो पूरी रास्ते रानी के बारे में सोचती रही कि अब रानी को एक माँ मिलेगी और मुझे बेटी। उसी रात अपने इस फैसले को कोमल ने घर वालों को बताया। सबके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। भैया और भाभी बोले, तुम्हारी शादी की उम्र निकल चुकी है, किसी भी सड़क छाप से शादी कर लोगी, और तुम्हारी अपनी सगी भतीजी है पिंकी, तो तुम्हें क्या जरूरत किसी और की माँ बनने की। कोमल को हर तरह से समझाया गया, भड़काया गया, सारे रिश्तों की दुहाई दी गई। माँ भी कोमल के सामने खूब रोना धोना करती कि जिसकी जात का खानदान का पता नहीं उससे शादी कर रही है, पर किसी की बातों या किसी के आंसू का अब कोमल पर कोई असर ना होता। पहली बार कोमल ने अपना मुंह खोला। किस जाति और खानदान की बात कर रही हो माँ? आप लोग तो अपने थे ना, मेरा खानदान मेरी जाति के। तो कब समझी आप लोगों ने मेरी तकलीफ? आप लोग के लिए तो मैं सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन हूँ। मैं तो आपके सीने पर मूंग दल रही हूँ ना भाभी, और मोहल्ले वाले भी मेरी वजह से आपको बातें सुनाते हैं। मैं भी कभी शादी के लायक थी क्या? कभी सोचा आप लोगों ने मेरी शादी के लिए? भाभी तो पराई थी, पर आप लोग तो अपने थे। मेरी सगी माँ ही मेरे बारे में नहीं सोचती कभी। ये कहने को मेरा बड़ा भाई है जिसने आज तक कोई भी बड़े होने का काम नहीं किया। शर्म आती है इसे भाई कहने में। कोमल आगे बोली, माँ जब से होश संभाला है तब से तुम्हारी ही गृहस्थी पार लगाती आ रही हूँ। ये तुम्हारा लाडला अब संभालेगा सब कुछ, तुम्हारी दवा, घर के खर्चे अब सब ये देखेगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरे क्या कोई अरमान नहीं हो सकते हैं? बहुत जी लिया आप लोगों के लिए, अब अपने और अपने दूसरे परिवार के लिए जीऊंगी। ये सब कह के वो अपने कमरे में आई और सामान पैक किया। अगली सुबह उसकी जिंदगी की एक नई सुबह थी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर आई। सब बैठक में जमा थे। पिंकी उसे सहमी हुई देख रही थी। उसने सबसे कहा कि आज 4 बजे का मेरी शादी का मुहूर्त है, अगर आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शादी तो मैं करूंगी ही, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पिंकी की पढ़ाई के लिए पैसे बैंक में जमा कर दिए हैं। टेबल पर रखती है पासबुक। मैं नहीं चाहती आपकी गलत सोहबत में मेरी पिंकी भी बिगड़ जाए। इस निर्दोष को सजा क्यों मिले? यह कहकर वो सबको छोड़कर चली गई। वो सीधे अपने मरीज के घर गई जो उन्हें बेटी जैसी मानती थीं। वहां से तैयार होकर मंदिर पहुंची और दिवाकर के साथ 7 फेरों में बंध गई।
कोमल के घर से कोई भी आशीर्वाद देने नहीं आया था, जैसा वो जानती थी। जिन्होंने कभी उसे खुशी दी ही ना हो, वो आज दुआ कैसे दे सकते थे। कोमल लाल लहंगे में अपने ससुराल चली गई। रानी बोली, पापा ये तो वही आंटी है ना। कोमल बोली, आंटी नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी। रानी ने अपने नन्हे हाथों से कोमल को कस कर पकड़ लिया। अब दिवाकर का रेस्टोरेंट भी तैयार था। रानी का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में कोमल ने करा दिया। कोमल अब बहुत खुश थी अपने इस छोटे से संसार में, अपने परिवार के साथ। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें।